आपका जो टॉपिक है वो है जीडीपी डिटरमिनेशन ये 3 सेक्टर मॉडल इन क्लोज्ड इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ आपको ये जानना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है। क्लोज्ड इकोनॉमी की देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन अदर कंट्री मतलब यहाँ पर कोई हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं है। और जब क्लोज्ड इकोनॉमी हो तो जीडीपी और जीएनपी हमेशा इक्वल होता है, यानी कि हमारा बाहरी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो जब बाहरी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है और अगर हम 3 सेक्टर की बात करेंगे तो क्लास क्या क्या आ जाएगा ये आपको जानना जरूरी है। 3 सेक्टर में हम बात करेंगे y=c + i + g की। अब यहाँ पे एक नया सेक्टर जी जो है गवर्नमेंट ऐड हो गया है। जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं क्लास तो उसमें 2 चीज़ें सामने आती है कि गवर्नमेंट क्या करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाता है। क्योंकि आपको अगर डिस्पोजेबल इनकम निकालना आता था तो आपको बताया था अगर फैक्टर प्राइस पे लेते हैं तो सब्सिडी ऐड करेंगे और टैक्स को माइनस करेंगे, और अगर डिस्पोजेबल इनकम निकालना था तो डायरेक्ट टैक्स को माइनस करते। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। और वो एक्सपेंडिचर कैसे बताया था कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट है जिससे गवर्नमेंट विडो पेंशन योजना या बेरोजगारी भत्ता कुछ करके गवर्नमेंट पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। तो जब हम 3 सेक्टर की बात करना स्टार्ट करेंगे क्लास तो जब हम क्लास 3 सेक्टर की बात करेंगे यहाँ पर तो कई चीजें ऐड हो जाएंगी, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स कितना लगाया और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हुआ। यानी कि अब हमें 2 चीजें पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में y=c + i + g तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ g को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्लास। एक होता था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम g से डिनोट करते थे, और दूसरा होता था गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन। तो टैक्स एक्सपेंडिचर, तो टैक्स को हम t से डिवाइड करेंगे और g को हम जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करें तो इसका मतलब टैक्स और एक्सपेंडिचर दोनों आ गया। इतना समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है क्लास, सबसे पहले 2 चीज़ें समझना आपको कि टैक्स लगाता है और एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट करती है। तो अगर गवर्नमेंट 2 चीज़ें करेगी, टैक्स भी लगाएगी और एक्सपेंडिचर करेगी। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में है। और अगर उसका टैक्स कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो बजट डेफिसिट बोलते हैं उसको। और अगर उसका टैक्स और एक्सपेंडिचर इक्वल होगा तो हम बोलेंगे बजट बैलेंसेस। तो हम 3 चीज़ों की बात करने जा रहे हैं आगे क्लास में, बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट, बजट बैलेंसेस बजट। तो बैलेंसेस बजट की बात करें या डेफिसिट की बात करें या सरप्लस की बात करें, इसके लिए हमें पहले एक फंक्शन जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जी पढ़ेंगे, फिर टी पढ़ेंगे, फिर एक साथ रख करके बजट सरप्लस या बजट डेफिसिट या बजट बैलेंसेस फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा सिंपल लेक्चर्स यही है, सिंपल टॉपिक यही है क्लास। तो देखिए सबसे पहली बात बता देता हूँ, एज्यूम करना है आपको, बहुत शॉर्टकट में चलेंगे। एज्यूम करना है आपको कि रियल जीडीपी गिवन है। तो जब आपके पास रियल जीडीपी है, मान के चलो आपके पास जीडीपी रियल 0 है, अगर जैसे आपकी कंजप्शन 0 होती थी तब भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन करते थे आप, उसे हमने क्या बोला था उस टाइम, उस चीज़ को हम डिफाइन करते थे ऑटोनोमस कंजप्शन। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि कई बार जब गवर्नमेंट की इनकम 0 होती है, कोई इसकी गवर्नमेंट की इनकम नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंडिचर करता है, तो उसे बोलेंगे हम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस होता है, इसका मतलब होता है कि उसका इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनकम इंक्रीज हो या इनकम डिक्रीज हो
there is no effect of government expenditure is called government expenditure function. So what is the expenditure function? तो बोलेंगे कि रियल जीडीपी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन होता है उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन बोलेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन वाई के साथ कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब 0 थी इनकम जीडीपी तो 100 था, और जब 200 हुआ तब भी 100 है, 300 हुआ तब भी 100 है, 800 हुआ तब भी 100 है। इसका मतलब होता है कि जीडीपी बढ़ने चाहे इंक्रीज हो रही है या जीडीपी डिक्रीज हो रही है, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। हम यहाँ दिखा रहे हैं क्लास कि यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जीडीपी ले रहे हैं, ओके, और यहाँ पर हम ले रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम क्या दिखाएंगे कि जब गवर्नमेंट की इनकम 0 है तब भी वो 100 का इन्वेस्टमेंट कर 100 खर्चा कर रहा है, जब इनकम उसकी 200 हो गई तब भी 100 ही है, जब उसकी इनकम 400 हो गई तब भी उसका सेम है, जब 100 800 हो गई या 100 हो गई या जो भी हो गई सो ऑन। सो मैं कहता हूँ कि ये आपका लाइन ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट इनकम पे आपका जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ जीडीपी का ऑन एक्सपेंडिचर। तो हम क्लासेस को बोलेंगे कांस्टेंट है रहा है, कांस्टेंट है यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यानी कि इसे बोलेंगे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, जो कि क्या होता है, क्या होता है क्लास, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। क्यों हो रहा है हॉरिजॉन्टल? क्योंकि इसका इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनकम 0 हो या ज़्यादा हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना ही करना है, क्योंकि देयर इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है। तो हम टैक्स वाले कॉलम में देखेंगे क्लास कि हमारे पास हमने मान लिया कि 20% टैक्स है। कितना है? 20% टैक्स है, जो कि गवर्नमेंट का टैक्स फिक्स है 20%। जितनी इनकम है उस पर 20% गवर्नमेंट का टैक्स फिक्स है। 0 इनकम थी, 20% फिक्स था, लेकिन टैक्स कितना मिलेगा उसको? रेवेन्यू कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन जब उसकी इनकम 200 हो गई, 200 का 20% 40 निकला, 400 का 20% 80 निकला, 500 का 20% 100 निकला, 800 का 160, 150 का 300। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इनकम का साथ प्रोपोर्शन उसका 20% बढ़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या दिखेगा आपका कि पहली बात ये देखो कि टैक्स कितना है? 20% फिक्स है, और यहां पर हम इनकम लेंगे। मान चलो हमारा इनकम है क्लास, तो हम ये बोलते हैं कि जब 20% फिक्स है सबके साथ 20%, चाहे वो मेरा 0 थी तब भी 20% था, हमारा 200 है तभी 20% है, 400 है तभी 20% है, और हमारा 500 है तब भी 20% है, 800 है तब भी 20% है। तो यानी कि अगर हम देखें तो जीडीपी लेवल पर टैक्स क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि 20% कांस्टेंट है। लेकिन अगर इसी को रेवेन्यू के फॉर्म में दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव रिलेशन होगा। कैसे होगा? आप बना लीजिए। देखो, जब इनकम आपकी 0 थी तो रेवेन्यू भी 0 था, जब इनकम 200 हो गई तो कितना हो गया क्लास? 40 हो गया, जब इनकम जो है
400 हो गई तो आपका 80 हो गया। जब इनकम 500 हो गई तो आपका ये 100 हो गया। इसी तरह से अगर इनकम जो 2000 हो गई तो ये 4000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ क्लास? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो टैक्स की लाइन कैसे जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो ये टैक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ किसका हो गया, y का हो गया। क्यों? क्योंकि y निकाल दिया और ये भी y के साथ है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ए फंक्शन ऑफ y, बट y के साथ कट हो गया ये, लेकिन ये y के साथ पॉजिटिव दिखाता है। यहाँ y से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका साथ y के साथ पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम क्लास बात करें गवर्नमेंट टैक्स फंक्शन की, तो आप दिखाएंगे कि गवर्नमेंट का जो टैक्स फंक्शन होता है, टैक्स तो कांस्टेंट रहता है एक लेवल पे, लेकिन रेवेन्यू क्या होता है उसका, इंक्रीजिंग होता है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इंक्रीजिंग रेवेन्यू दिखा रहा है। तो यानी कि इन दोनों टेबलों से मैंने दो ग्राफ अलग अलग ड्रा कर दिए। और अब क्लास करना है कि ये जो गवर्नमेंट का टैक्स है या गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, वो अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। प्रॉफिट हो सकता है, लॉस में जा सकता है, डेफिसिट हो सकता है, सरप्लस जा सकता है। कैसे देखेंगे आप देख लीजिए। आपको यही करना है क्लास। रियल जीडीपी हमने वही लिया है जी। हमारा ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ आ गया और 20% टैक्स जो है ये भी यहाँ आ गया। तो अब आपको देखना क्या है, आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो जो 100 था तो 100 माइनस में है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 कर रहा है, उसके पास आ रहा है कितना 40, तो 60 रुपीज़ गवर्नमेंट माइनस में है। 100 रुपीज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, 80 रुपीज़ टैक्स आ रहा है, तो 20 माइनस में है। लेकिन इस पॉइंट पर आके देखेंगे क्या हो रहा है क्लास, इस पॉइंट पर आके देखेंगे तो ये क्या हो गया, बराबर हैं, तो बैलेंसेज हो गया। यहाँ पर बजट जो है बैलेंसेस है, ठीक है, बैलेंसेस बजट है। लेकिन इसके ऊपर बजट डेफिसिट है, इसको बोले हैं बजट डेफिसिट्स, और इसको बोलेंगे बजट सरप्लस। तो बजट सरप्लस क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है, टैक्स ज़्यादा आता है, तो बजट सरप्लस। और जब बजट एक्सपेंडिचर और बजट इक्वल होता है टैक्स, तो बैलेंसेस। और जब आपका बजट से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो बजट डेफिसिट होता है। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको ग्राफ में दिखा देते हैं बहुत इजी तरीके से। सो क्लास में काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बना लिया होगा। अच्छा, तो मैं सिंपल तरीके से दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर हम एक ग्राफ में दिखाएं क्लास, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो दिखाने का तरीका क्लास वही है जिस तरह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लास, यहाँ पे जीडीपी लिखेंगे, कितना जीडीपी। और आप देखो कह रहा है कि माइनस कंजप्शन क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, बजट सरप्लस लेंगे। ये बजट बैलेंसेस है, ये बजट डेफिसिट में है। कितना डेफिसिट है, 100 का है, फिर 60 का है, फिर 20 का है। तो यानी कि देखो, यानी कि 100 से स्टार्ट होगा क्लास, ठीक है। इसे बोलेंगे t माइनस जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। दोनों y पे डिपेंड है। और इस पॉइंट पे कितनी y हो रही है आपकी क्लास, जहाँ पर दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये 500 है। 500 से पहले जब इनकम आपकी थी कितनी, 400, जब इनकम आपकी थी 200, जब इनकम 0 थी तो आप 100 माइनस में है, कितना 100 माइनस में है, ठीक है। और जब आपकी इनकम 400 थी, 200 थी, तो आप माइनस में कितना है, 60 माइनस में है। जब आपकी इनकम 400 है तो -20 है, ठीक है। आप इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी इनकम
500 हो गई तो 500 पे 0 आ गया। तो यानी कि ये पोर्शन क्या दिखाएगा आपका, बजट डेफिसिट। क्या दिखाएगा, बजट डेफिसिट। और इसके ये एरिया इक्विलिब्रियम होगा जिसे बैलेंसेस बजट दिखाएगा, जो कि दोनों को बैलेंसेस है। इसके ऊपर जा रहे हैं आप देखो तो क्लास सबसे पहले 160 हो जा रहा है, किस पर, 800 पे। फिर 1500 पे कितना हो जा रहा है, 1500 पे ये 300 हो जा रहा है। और आगे जा रहे हैं 2000 पे तो आपका ये सॉरी ये 200 हो जा रहा है, ये 300 हो जा रहा है। तो यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपका ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो हम इसको नहीं बनाते हैं, सिर्फ आपको ये बताते हैं कि ये एरिया क्या है, इस एरिया को बोलते हैं बजट सरप्लस। और इस एरिया को बोलेंगे क्लास, क्या बोलेंगे, बजट डेफिसिट। तो क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर इनकम से, ठीक है, इनकम ज़्यादा है, इनकम इतनी है लेकिन कंजप्शन ज़्यादा हो रहा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ठीक है, सरप्लस क्यों है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा, ये बजट सरप्लस हो जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को दिखाएं क्लास, ठीक है, तो इसे बोलते हैं, इसे ही बोलेंगे हम क्या, बैलेंसेस बजट, ठीक है। आगे समझ में क्लास। तो बजट सरप्लस या इसे बोलते हैं पब्लिक सेविंग, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की सेविंग कहाँ से आ रही है, गवर्नमेंट की सेविंग है क्योंकि गवर्नमेंट का जो है देखो इनकम इतनी है लेकिन वो खर्चा इतना कर रहा है, ठीक है। क्लियर वो क्लास। तो हमें सिंपल ये बताना है यहाँ पर कि अगर हम, कोई डाउट है तो बता दो प्लीज, नहीं है, सीधे सीधे है कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो बजट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन, फिर टैक्स फंक्शन निकालना है, फिर दोनों को एक साथ रखना है, फिर आपको दिखाना है कि गवर्नमेंट का बजट सरप्लस कैसे निकलता है। तीनों ग्राफ बना करके समझा देना, ठीक है। 10 या 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू एक कोई भी टेबल याद कर लेना है, उसी को आपको पुट करके उसका एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देना है। सो क्लियर वो क्लास। तो ठीक है, बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए।